हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मारून सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे संकल्प बैच में। और आज का बच्चा पार्टी हमारा टॉपिक है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये हमारा एल्केन का लास्ट टॉपिक भी है। इसके बाद सिर्फ हमारी साइक्लोएल्केन बचेगी। तो मेरे बच्चा पार्टी अभी तक हमारा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और मेरे बच्चा पार्टी एल्केन एंड साइक्लोएल्केन की जो इससे पहले वाली वीडियो है उन सभी की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मेरे बच्चा पार्टी आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी हमारा लास्ट टॉपिक कह सकते हो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। इसको हम मैक्सिमम 2 वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी नोटबुक निकाल लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि हम स्मूथली इसको कर सके। निकाल लीजिए मेरे बच्चा पार्टी नोटबुक और हेडिंग लगा लीजिए हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो आ जाइए बच्चा पार्टी। तो अब हमें यहां पर करना क्या है, हेलोजिनेशन करवाना है एल्केन का। हेलोजिनेशन यानी मेरे बच्चा पार्टी फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन हम चारों यहां पर करके देखेंगे। देखिए होगा क्या, यहां पर हमारे पास एक एल्केन होगा, कोई भी एल्केन हो सकता है। उसके साथ हमारा हेलोजन रिएक्शन करेगा। एक्स हमारा यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। अब जब ये हेलोजन इस एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होगी यहां पे सनलाइट की प्रेजेंस, यहां पे सनलाइट प्रेजेंट होगी। तो होगा क्या, एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहां से एक हेलोजन बाहर आएगा। तो हाइड्रोजन हैलाइड यहां पर फॉर्म होगा। आप इसको हेलोजन एसिड भी बोल सकते हैं। और आपका बचेगा वहां पर एल्काइल ग्रुप बचेगा और साथ में एक्स लग जाएगा, यानी कि एल्काइल हैलाइड की यहां पर प्रिपरेशन होगी मेरे बच्चा पार्टी। ये हमारा एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। आरएक्स के कोई भी एल्केन के साथ जब भी हम एक हेलोजन की रिएक्शन करवाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, यहां पर सनलाइट की प्रेजेंस होगी। तो होगा क्या, सनलाइट की प्रेजेंस में एल्केन का एक हाइड्रोजन और यहां से एक एक्स का एटम बाहर निकल के एचएक्स बनाएंगे और हमारा आर ग्रुप इस एक्स के साथ जुड़कर एल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा। अब मेरे बच्चा पार्टी अब हम फ्लोरिनेशन भी करेंगे, ब्रोमिनेशन भी, आयोडीनेशन भी और क्लोरिनेशन भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लोरिनेशन से। देखिए बच्चा बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन आप खुद करके देखिए। यहाँ पर आपको CH4 दिया गया और यहाँ पर आपको Cl2 दिया गया और यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस है। तो बताइए आपका प्रोडक्ट क्या होगा। कीजिए मेरे बच्चा पार्टी, CH4 में हमने Cl2 मिलाया तो क्या कुछ होगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, CH3 बचेगा। यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आएगा तो Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब देखो क्या बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ से बचा और एक Cl यहाँ से बचा। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर हो जाएगा और हमारा मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। यह अभी आगे और भी रिएक्शन करेगा। देखिए जो हमारा CH3Cl बना है, अगर मैं इसकी रिएक्शन दोबारा से Cl2 के साथ कराता हूं और सनलाइट की प्रेजेंस हो तो ये रिएक्शन आगे और हो सकती है। जितने यहाँ पर हाइड्रोजन है इन सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्लोरीन लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और निकाल दीजिए, एक Cl पहले से है यहाँ पे, एक Cl और आएगा तो यहाँ पे Cl2 हो जाएंगे मेरे बच्चा पार्टी। यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला और यहाँ से Cl बाहर निकला तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। तो ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ पर अभी हमने क्या किया, CH4 के अंदर Cl2 मिलाया, हमें CH3Cl देखने को मिला। वो जो CH3Cl बना था उसके अंदर दोबारा से Cl2 मिलाया तो हमें CH2Cl2 देखने को मिला। देखिए दोबारा से CH2Cl2 को ले लीजिए, यहाँ पे भी आप Cl2 मिलवा सकते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस होगी तो आपको देखने को मिलेगा एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, CH रहेगा, ये CH3 हो जाएगा और यहाँ से HCl दोबारा निकल जाएगा।
हाइड्रोजन यहाँ से और Cl यहाँ से निकाल देना। अभी एक हाइड्रोजन और बचता है तो इसकी भी रिएक्शन हो सकती है। ये लीजिए मेरे बच्चा पार्टी सनलाइट की प्रेजेंस होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकती है। यानी कि एक चेन के अंदर ये रिएक्शन हो रही है जहां पर हम एक क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन यहां से बाहर निकाल रहे हैं। दोबारा से हमने क्लोरीन ऐड किया और एक हाइड्रोजन फिर बाहर निकाल दिया, फिर दोबारा से क्लोरीन ऐड किया, फिर हाइड्रोजन फिर बाहर निकाल दिया, फिर क्लोरीन ऐड किया, हाइड्रोजन फिर बाहर निकाल दिया। और ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट हमारा ब्रोमीन के अंदर भी लग सकता है। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की अगर आप बात करोगे तो दोनों बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। अब Cl2 की जगह Br2 ले लीजिए, देखिए CH4 था, देखिए 4 हाइड्रोजन है, 4 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल ले लीजिए आप यहाँ पे, क्योंकि देखिए बच्चा 1 2 3 4 क्लोरीन यूज हुए चारों हाइड्रोजन निकालने के लिए, तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4 ब्रोमीन लिए। अब देखना ये लो कार्बन, ये लो Br4 और साथ में देखो 4 हाइड्रोजन है और 4 ब्रोमीन बचते हैं, तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल HBr के बाहर निकल जाएंगे। तो ये है मेरे बच्चा पार्टी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन। ये कैसे आप एक एल्केन के अंदर क्लोरीन का कोई भी हाइड्रोजन आप ऐड करके वहां से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आपने देखा कि स्टार्ट में हमने CH4 लिया, उससे हमने मिथाइल क्लोराइड बनाया, उसके बाद हमने मिथाइल डाइक्लोराइड बनाया, उसके बाद हमने मिथाइल ट्राइक्लोराइड भी बनाया, तो लास्ट में हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड के मिथाइल टेट्राक्लोराइड भी यहाँ पर फॉर्म किया। तो इस तरीके से मेरे बच्चा पार्टी आप क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन यहाँ पर कर सकते हैं। इनको मेरे बच्चा पार्टी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आइए मेरे बच्चा पार्टी हम बाकी की रिएक्शन नोट कर लेते हैं। यहाँ पर साथ में इसका मैकेनिज्म भी हमें स्टडी करना है। अब हमने क्लोरीनेशन देखा मेरे बच्चा पार्टी, ब्रोमिनेशन देखा, ये मैंने रिएक्शन एक में ही लिख दी थी, अगर आप चाहें तो इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा सकते हैं। इस Cl को रिप्लेस कर देना Br से, सारा ओके हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास CH4 है और आप करना चाहते हो फ्लोरीनेशन, तो रिएक्शन थोड़े अलग तरीके से होगी, क्योंकि फ्लोरीन हमारा अलग तरीके से रिएक्शन शो करता है और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल। इसको सुपर हैलोजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबके साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, सुपर हैलोजन बोलते हो, याद रखना। क्लोरीन को आप सुपर हैलोजन बोलते हैं क्योंकि किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। यहाँ पे होगा क्या, कार्बन बनेगा अलग से और 4 मॉलिक्यूल बनेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के, ये याद रखना। यहाँ पे हमारा एक अलग सा प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम कार्बन कहेंगे, ठीक है, और 4 मॉलिक्यूल हमारे हाइड्रोजन क्लोराइड के भी यहाँ पर फॉर्म होते दिखेंगे। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी फ्लोरीनेशन की रिएक्शन। अब थोड़ा सा इससे अलग है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन देखिए इसमें कहानी है, ये रिएक्शन होती है रिवर्स मेरे बच्चा पार्टी। देखिए आपने रिएक्शन स्टार्ट की, CH4 लिया, यहाँ पर आपने लिया है आयोडीन के मॉलिक्यूल हो गए, आप I2 लोगे, और देखिए आपको क्या बदला दिख रहा है, ये रिएक्शन रिवर्स होती है। फिर मैं इसका तरीका बताऊंगा कि कैसे हम इसको रिवर्स होने से मेरे बच्चा पार्टी रोक सकते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, CH4 के साथ I2 हमने लिया, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, CH3I बनेगा और साथ में HI बनेगा, ये हमें देखने को मिलेगा। लेकिन होगा क्या, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होगी तो हमें इस प्रोडक्ट को मिलने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर CH3I और HI बनेंगे वे दोबारा से I2 में और CH4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक बाय यूजिंग oxidizing agent like HiO3 we carry, याद रखना HiO3 we carry reaction only in forward direction, यानी कि अगर हम यहाँ पर HiO3 का यूज कर लेते हैं तो रिएक्शन सिर्फ हमारी इसमें हो जाएगी, अपने बच्चा पार्टी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर आप क्या यूज करोगे, HiO3
तो रिएक्शन सिर्फ इसमें होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। और आयोडीनेशन की खास बात होती है, जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन यहाँ पर हमेशा HiO3 की प्रेजेंस में होगी। अब मेरे बच्चा पार्टी, जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ पर आप पढ़ोगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताते हैं एल्काइल हैलाइड की, जो हमने यहाँ पर एक केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में स्टडी किया है एल्केन को कि कैसे हैलोजिनेशन आप कराओगे। अभी इसी के अंदर हमारा मैकेनिज्म का पार्ट मेरे बच्चा पार्ट एक और बचता है, तो इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और हम चलते हैं हमारे मैकेनिज्म के पार्ट के ऊपर। सिलेबस के अंदर अलग से मेंशन है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, तो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे बच्चा पार्ट इस स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर, जहां पर हम करेंगे फ्री रेडिकल ऑफ एल्केन। आइए मेरे बच्चा पार्टी, अब बात कर लेते हैं कैसे फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म परफॉर्म होगा जब हम हैलोजिनेशन करेंगे एल्केन के अंदर। इससे जो पहले वाला पार्ट था वहां पर हमने बहुत अच्छे से हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन करना सीखा, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का कंसेप्ट हमने किया था। और फिर बच्चा सबसे ऊपर हैलोजिनेशन की हमें फ्लोरिनेशन किया था, उसके बाद आयोडीनेशन किया था। और देखा आयोडीनेशन के अंदर एक HiO3 नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है जो रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखता है। अब बात करता हूँ मैकेनिज्म की। तो मेरे बच्चा पार्टी, मैकेनिज्म हमेशा फ्री रेडिकल का 3 स्टेप के अंदर होता ही आपको पता होना चाहिए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कराऊंगा, तो मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लीजिए। 3 स्टेप के अंदर होगा। पहला होगा हमारा चेन इनिशिएशन का, चेन इनिशिएशन। अब चेन इनिशिएशन में क्या होगा मेरे बच्चा पार्टी, सबसे पहले हमारे पास सॉरी बच्चों, क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा और इसके ऊपर आएगी यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट आएगी सनलाइट से। और जैसे ही यूवी लाइट आएगी तो यहाँ पे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इक्वली अमाउंट में दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी यहाँ पर हमें मिलेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल, यहाँ पे हमें दो मॉलिक्यूल क्लोरीन फ्री रेडिकल के मिल जाएंगे। चेन इनिशिएशन यानी रिएक्शन स्टार्ट कौन कर रहा है, यहाँ पर क्लोरीन का मॉलिक्यूल कर रहा है, यानी कि जो हमारा हैलोजन होगा वो हमारी रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है। इसके बाद होगा मेरे बच्चा पार्टी पर चेन प्रोपेगेशन होगा। चेन, तो चेन इनिशिएशन, चेन बननी स्टार्ट हो चुकी है। अब प्रोपेगेशन तो आगे ग्रोथ कैसे करेगी, ठीक है। प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन की अगर बच्चा पार्टी में बात करूंगा तो यहां पर हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल तो है ही, यहां पर हमारे पास हमारा कोई भी एल्केन होगा। जैसे हमने यहाँ पर मीथेन की बात की तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर भी यही होगा, ठीक है। यहां पर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा। तो यहां से हाइड्रोजन और ये जो Cl है ये बाहर निकलेगा, या ये CH3 और Cl बनेगा। दो में से एक केस यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी होगा। तो करें पहले तो हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, ये HCl बाहर निकाल लेगा। यहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल हमें मिलना है, ठीक है। तो यहाँ से Cl और ये हाइड्रोजन मिल जाएगा, HCl बना लेगा मेरे बच्चा पार्टी। और यहाँ पे क्या बचा, CH3 बचा, ये CH3 फ्री रेडिकल हो जाएगा। ये लीजिए, चेन प्रोपेगेशन के अंदर सबसे पहला काम जो हमारा एल्केन ये रखा है उसका एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन को दे दीजिए ताकि वो हैलोजन एसिड बना सके और हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ पर प्रिपेयर हुआ है ये दोबारा से क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर वही होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो यहाँ से Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल है। तो यहाँ से मेरे बच्चा पार्टी हमें मिलेगा मिथाइल क्लोराइड और साथ में मिलेगा हमारा Cl फ्री रेडिकल। लेकिन अब सोचने की बात ये है, देखिए वहां पे दो क्लोरीन थे तो यहाँ पर एक यूज हुआ, फिर यहाँ पे दो क्लोरीन थे यूज एक ही हुआ। एक क्लोरीन ये बचता है, एक क्लोरीन ये बचता है और एक बचता है हमारा CH3 फ्री रेडिकल। तो चेन प्रोपेगेशन में और चेन इनिशिएशन में हमने देखे कि अभी हमारे पास फ्री रेडिकल बचे हुए हैं। तो अब देखते हैं चेन टर्मिनेशन कैसे होगा। अब लास्ट एक स्टेप है चेन टर्मिनेशन का हमारा,
अब टर्मिनेशन में ना हम पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो होगा तो हमारे पास दो फ्री रेडिकल क्लोरीन के बचे हैं, ये दोनों मिलकर Cl2 बना लें, या तो ये हो सकता है दोनों Cl2 बना लेंगे, या जो हमारा CH3 फ्री रेडिकल है ये क्लोरीन के साथ मिलकर CH3Cl बना सकता है, या फिर जो हमारा CH3 था फ्री रेडिकल, अगर इसको एक फ्री रेडिकल और मिल जाता है तो ये यहाँ पे इथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन नंबर ऑफ एल्केन भी बना सकता है। तो ये है मेरे बच्चा पार्टी चेन टर्मिनेशन का स्टेप, यानी यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है आप वो लिख सकते हो। इन तीन रिएक्शन के अलावा यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे Cl था और CH3 था, तो दो ही केस होंगे, तीन ही केस होंगे, तो Cl2 बनेगा या CH3Cl बनेगा, या तो Cl2 बनेगा या CH3Cl बनेगा, या मेरे बच्चा पार्टी CH3 बनेगा। इसके अलावा कोई भी केस नहीं हो सकता। तो तीनों रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी। तो मेरे बच्चा पार्टी ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म हमेशा 3 स्टेप में होता है। मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर आपको करवाया था, तो मैंने फ्री रेडिकल की रिएक्शन करवाई थी, मैंने डिटेल में सारा करवाया था। पहला स्टेप है हमारा चैन इनिशिएशन, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो चैन को इनिशिएट करेगा ये फ्री रेडिकल बनके। उसके बाद चैन का प्रोपेगेशन होना स्टार्ट होगा, चैन बननी स्टार्ट होगी। तो चैन बनेगी कैसे मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ पर हमारे पास जो एल्केन होगा वो फ्री रेडिकल बनेगा, फिर वो हमारे प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चा पार्टी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जिसको मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से कर लेना। अब हमारा इसके अंदर एक टॉपिक और बचता है, सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी, वो भी मैं करवा रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर मेरे बच्चा पार्टी। तो अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और इससे नेक्स्ट सेगमेंट होगा हमारा सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी, इंपॉर्टेंट है, मैं एक ही वीडियो में करवा रहा हूँ, तो अच्छे से देख लेना मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। चलो मिलते हैं मेरे बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आइए मेरे बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जहां पर हम स्टडी करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ हैलोजिनेशन मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो मतलब ओरिएंटेशन का मतलब है क्या यहाँ पे, तो पहले मैं रिएक्शन कराता हूँ, फिर आपको ओरिएंटेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे बच्चा पार्टी, जैसे हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 N ब्यूटेन है, ठीक है। अब जो रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल है और ओरिएंटेशन है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, मैं दोनों आपको एक ही वे में करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा मेरे बच्चा पार्टी, तो ध्यान से देखना, ये वाला इस कार्बन, ये वाला हमारा प्राइमरी है, ये वाला हमारा सेकेंडरी कार्बन है, ये वाला मेरा सेकेंडरी कार्बन है, और ये वाला मेरे बच्चा पार्टी प्राइमरी कार्बन है। ये मेरे बच्चा पार्टी में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में करवा चुका हूं कि कौन प्राइमरी कार्बन होगा, कौन सेकेंडरी कार्बन होगा और कौन टर्शरी कार्बन होगा। अब ये बात आपको पता है कि प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो अगर यहाँ पर मैं अटैकिंग साइट की बात करूंगा तो मेरे पास प्राइमरी और सेकेंडरी दो ही अटैकिंग साइट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरे पास जो अटैकिंग साइट है वो दो ही है। अटैकिंग साइट दो ही है मेरे बच्चा पार्टी, या तो प्राइमरी कार्बन होगा या सेकेंडरी कार्बन होगा, और यहाँ पर रिएक्शन हाइड्रोजन को रिमूव करके होगी। तो मैं इन दो को उठा लेता हूँ, देखिए CH3, यानी कि ये जाएगा प्राइमरी के थ्रू मेरे बच्चा पार्टी, और ये जाएगा सेकेंडरी के थ्रू, ठीक है। CH3 CH2 CH2 और ये लीजिए CH2 फ्री रेडिकल। मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया ताकि आपको समझ में आ सके, मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे होगा। वो जो हाइड्रोजन यहाँ से गया वो भी बता रहा हूँ कैसे जाएगा। ये तो हमारा प्राइमरी के थ्रू जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन कम कर दिया। अब उसी तरह हम यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए CH3 आएगा, CH2 आएगा, ये वाला CH2 CH हो जाएगा, फ्री रेडिकल लग जाएगा, और ये लीजिए CH3। इतना आपको समझ में आया होगा कि मैंने एक हाइड्रोजन प्राइमरी से कम कर दिया और एक हाइड्रोजन मैंने सेकेंडरी से कम करके इनको एज ए फ्री रेडिकल बना दिया मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है, ठीक है।
लीजिए यहाँ पे क्लोरीन एंड क्या होगा, वो जो हाइड्रोजन लिखना था और यहाँ से Cl तो HCl निकाल देंगे। अब देखो Cl यहाँ पे जुड़ेगा, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये दो CH2Cl। सर एक बार देखना विजिबल है ना पूरा, कॉर्नर पे सर Cl लिखा है, विजिबल है, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चा, पार्टिकल क्लोरीन यहाँ पर भी जुड़ सकता है प्राइमरी पे और यहाँ पे सेकेंडरी पे भी जुड़ सकता है। यहाँ पर भी Cl को जोड़ दीजिए, यहाँ से भी HCl बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल चुका था सेकेंडरी वाला और एक क्लोरीन ले लेगा। अब देखिए Cl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH Cl CH3। तो ये होता है मेरे बच्चा पार्टी ओरिएंटेशन, यानी कि ओरिएंटेशन का मतलब है क्या, जो हमारी रिएक्टिव साइट है कौन सी होगी। सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं रिएक्टिव साइट कौन सी होगी ये हमें पता लगता है ओरिएंटेशन के द्वारा। जैसे हमारे पास एल ब्यूटेन था तो इसके अंदर रिएक्टिव साइट है कौन सी, या तो यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन हमने निकाला उससे बनेगी, या हमने सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाला उससे बनेगी मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, यही हो सकता है ना, रिएक्टिव साइट हमारी कौन सी होगी, तो प्राइमरी हो या मेरे बच्चा पार्टी सेकेंडरी होगी। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। अब एक बात देखो, मैं यहां पे आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, ज्यादा लंबी थोड़ी बातें नहीं करूंगा। ये लो फ्री रेडिकल, ठीक है, लिख लिया फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी लिख लो इसकी, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है बताओ, टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी वाला। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल ये बना, तो मैं कह सकता हूँ जो ये वाला बना है मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से जहां पर हाइड्रोजनेशन कराने के बाद एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर हमारे बनते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब हम एल्केन की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, जैसा हमने यहां पर करवाया ब्यूटेन का क्लोरीनेशन हमने करवा कर देखा, ठीक है, और हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए, अब उनमें यह देखना पड़ेगा कि ज्यादा रिएक्टिव साइट कौन सी होगी, प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी, अगर टर्सरी होता तो टर्सरी की भी बात करते। तो हमारे पास अगर 2 रिएक्टिव साइट है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और 3 रिएक्टिव साइट होती तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं। अब ये प्रोडक्ट बन तो गए, लेकिन अब इनमें स्टेबिलिटी किसकी हो, तो सिंपल मेरे बच्चा पार्टी फ्री रेडिकल वाला कांसेप्ट आप याद रखिए स्टेबिलिटी का। टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में हमारा यहाँ पर सेकेंडरी और प्राइमरी है, तो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो हमारा मोर स्टेबल कौन सा होगा, तो हमें सेकेंडरी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद मिला। तो ये है मेरे बच्चा पार्टी ओरिएंटेशन में हाइड्रोजनेशन। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी की, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है, मुझे आपको सिंपल सा कंसेप्ट है बताना था। तो आ जाइए बच्चा पार्टी, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की, जहां पर हम स्टडी करेंगे रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। ये भी हमारा हाइड्रोजनेशन का ही पार्ट है, और लास्ट टॉपिक कह सकता हूं मैं इसको, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका लास्ट पॉइंट है एल्केन के अंदर हाइड्रोजनेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी से मतलब क्या है, देखिए मैं आपको वही रिएक्शन कराता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। ये लीजिए CH3 CH2, अगर आपने पहले वाला इसका पार्ट ध्यान से देखा, अब देखिए मैंने लिखा आपके पास N ब्यूटेन लिखा, अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे रिएक्शन कराओ Cl2 के साथ और यहाँ पे रिएक्शन करा देते हैं Br2 के साथ, ठीक है, मैं दोनों चीजें आपको समझा देता हूँ। ऊपर तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवानी है और नीचे ब्रोमीन के साथ, लेकिन याद ये रखना है कि जितने पॉसिबल प्रोडक्ट है वो बनाने हैं। तो देखिए ये आपका प्राइमरी कार्बन होगा क्योंकि एक ही कार्बन के साथ है, ये एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दाएं बाएं दोनों तरफ है सेकेंडरी, इसके भी दाएं बाएं दोनों तरफ है, तो ये भी सेकेंडरी, तो ये हमारा प्राइमरी है। अब जो हमने ओरिएंटेशन में किया था वही करते हैं, ठीक है। देखिए पहले मैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पर लिखता हूँ, CH3 CH2 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 CH,
पॉसिबल है, ये बनेगा, ठीक है। एक और हो सकता है CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे Cl, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये तो हमारा प्राइमरी कार्बन से आ गए, प्राइमरी हाइड्रोजन को अफेक्ट किया, और जो ये वाला है ये वाला हमारा सेकेंडरी से आ जाएगा। उसी तरह ब्रोमीन भी तो हो आएगा यही वाला CH3 CH2, बस Cl की जगह Br लगा दो और कुछ नहीं करना हमें, ये लो Br या CH3 CH2 CH CH3 और ये लो Br। तो रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी होता क्या है, अब ये कहानी यहाँ पर पढ़नी है, और इसी को हम बोल सकते हैं क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन। वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन। अब मेरे बच्चा पार्टी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि हमने कैसे क्लोरीन ऐड किया, कैसे ब्रोमीन ऐड किया। सबको पता है ये वाला प्राइमरी से बना है, ये वाला भी प्राइमरी से बना है, ये वाला सेकेंडरी पे बना है, ये वाला सेकेंडरी पे बना है, ये बात सबको पता है। अब रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी है क्या, अब ध्यान से देखना। रिएक्टिविटी जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि कोई चीज कितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी। अब ध्यान से देखना, रिलेटिव रेट ऐसा लिखना है एट विच एल्केन, ये तो हमारी एल्केन है, रिएक्ट करेगी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ एट सिमिलर कंडीशन, यानी कि ये वाली जो हमारी एल्केन है एन ब्यूटेन, ये क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगी, लेकिन कंडीशन कहता है कि यहाँ पे कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए। अब वही कार्य मैंने क्लोरीन के साथ किया रिएक्शन में, और यही कार्य ब्रोमीन ने किया इस एन ब्यूटेन एल्केन के साथ। जो क्लोरीन में हमें प्रोडक्ट मिले हमने वो भी लिख लिए, जो हमें ब्रोमिनेशन करने के बाद प्रोडक्ट मिले हमने वो भी लिख लिए। तो ये तो होती है एल्केन के ऊपर, इसके अंदर कितनी रिएक्टिव साइट होगी, तो जितनी रिएक्टिव साइट होगी एल्केन के अंदर, जितना ज्यादा एल्केन रिएक्टिव होगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट हमें दे देगा, ठीक है। अब बात आएगी सिलेक्टिविटी की। अब सिलेक्टिविटी को ध्यान से देखो, रिलेटिव रेट होगा जो हमें हैलोजन दिया गया है, रिलेटिव रेट है एट विच ए गिवन हैलोजन, जो हैलोजन हमें दिया गया, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन यहां पर दिया गया। ये क्लोरीन ब्रोमीन करेगा क्या, ये एक्सपेक्ट करेगा 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अब 3 डिफरेंट टाइप की क्यों बात की, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मेरे बच्चा तीनों हो सकता है, तो इसने 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन की बात की फ्रॉम द एल्केन मॉलिक्यूल। लास्ट में मेरे बच्चा पार्टी मॉलिक्यूल है, कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ये मॉलिक्यूल। यानी कि रिएक्टिविटी तो क्या हो गई कि मतलब एल्केन दी गई है कितनी ज्यादा रिएक्टिव है। सिलेक्टिविटी क्या, मतलब रिएक्टिविटी तो एल्केन के लिए है और सिलेक्टिविटी हैलोजन के लिए, याद रखना, ठीक है। इट फॉर एल्केन और सिलेक्टिविटी फॉर हैलोजन, ये भी आप दिमाग में रख लेना। रिएक्टिविटी तो कहती है कि एल्केन कितना रिएक्टिव होगा, और सिलेक्टिविटी कहती है वो जो हैलोजन दिया गया है ना, वो कितने टाइप के हाइड्रोजन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता है। अब हमने एन ब्यूटेन लिया तो यहाँ पे 2 टाइप के हाइड्रोजन दिख रहे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो क्लोरीन और ब्रोमीन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता था, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर हमने देखा कि रिएक्टिविटी में जो हमें एल्केन के बारे में पता लगा, और सिलेक्टिविटी में हमें पता लगा रिलेटिव रेट किसका, हैलोजन का। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लगाते हैं रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। अभी ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में होती है, तो इसका एक नाम बोल देते हैं क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन, ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूंगा टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हाइड्रोजन की, मेरे हाइड्रोजन में बचा पार्ट टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है। क्लोरीन के केस में क्या रेशो होगी और ब्रोमीन के केस में क्या रेशो होगी, अब हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी क्लोरीन के केस में रेशो होती है ये 5:4:1, मतलब इतनी जल्दी सिलेक्ट हो जाता है, रिलेटिव रेट है। ब्रोमीन के केस में जब हम बात करते होती है हमारी 1682 और ये लोग मेरे बच्चा होगा। ये रेशो आपको याद रखनी है, एक्सपेरिमेंट की डेटरमाइन है, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते। ये एक्यूट रेशो है
क्लोरीन की रेशो होगी 5:4:1, 5:4:1, और ब्रोमीन की 1600:82:1। अब यहां पे पता लग रहा है कि ये हमारा लेस, अब मुझे बताओ रिएक्टिव होगा सिलेक्टिव होगा? ब्रोमीन बताओ क्या होगा? ब्रोमीन लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि साइड से बना होता है, सिंपल सा कंसेप्ट आप याद रख लेना। अब एक चीज याद रखो, रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं? अगर कोई कंपाउंड, मैं यही कहता हूं, देखो अगर लेस रिएक्टिव है तो सिलेक्टिव ज्यादा होगा, लेस रिएक्टिव कर दो वो मोर सिलेक्टिव हो जाएगा। बस छोटा सा कंसेप्ट ये आपको याद रखना है, जो कम रिएक्टिव होगा वो ज्यादा सिलेक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव इज मोर सिलेक्टिव। ये आपको छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है। यही हमारा क्या है, रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। यानी कि अगर यहां पर हमारा ब्रोमीन जो आपको दिख भी रहा है कि 1600 टाइम कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, द केस ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन। ये केस टर्सरी हाइड्रोजन का है, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन का, ये प्राइमरी हाइड्रोजन का। अब ये लेस ब्रोमीन हमारा लेस रिएक्टिव है, लेकिन इसकी सिलेक्टिविटी हाइड्रोजन के लिए ज्यादा होगी। ये बात आपको याद रखना है। तो मेरे बच्चा पार्टी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप छोटा सा ये याद रखें पॉइंट, रिएक्टिविटी एल्केन की भी है, सिलेक्टिविटी हाइड्रोजन की है, रिएक्शन लिखनी है, ये दो बातें आपको लिखनी है। और छोटी सी बात ये कि कोई अगर लेस रिएक्टिव है तो सिलेक्टिव ज्यादा हो जाएगा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है मेरे बच्चा पार्टी। ये था आपका एल्केन का कंप्लीट कंसेप्ट मेरे बच्चा पार्टी। तो मेरे बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लो एल्केन, इसको मैं 2-3 वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा, थोड़ी लंबी लंबी वीडियो बनाऊंगा मेरे बच्चा पार्टी। तो मिलते हैं मेरे बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइक्लो एल्केन के साथ। इंट्रोडक्शन, कॉमन नेम, आयुपैक नेम में एक में ही करवाऊंगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिर मैं एक में ही कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। या बच्चा अलग अलग भी बना दूंगा, लेकिन मैं अपलोड उसको जल्दी ही करूंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। 2 फरवरी है आज हमारी, 2 फरवरी है, आज ही अपलोड हो जाएगी इवनिंग तक, आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। गुड बाय बच्चा पार्टी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।